ओम नमस्ते जी। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय सर्ग इस प्रकार है। नारदस्य तु तदाक्वयम् श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूज्यामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम्। देव ऋषि नारद के मुख से इस वृतांत को सुन महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाज सहित नारद जी का सत्कार किया। यथावत् पूजिस्तेन देव ऋषि नारदस्तथा आपृच्छयैव भवन भय्यनुज्ञातः स जगाम विहासयम्। देव ऋषि नारद द्वारा विधिवत सत्कृत होकर उनकी आज्ञा पा आकाश मार्ग से वे चले गए। सह मुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा जगाम तस्मात् तीरम जह्वाय वस्तव विदूरतः। नारद जी के देवाश्रम चले जाने के पश्चात वाल्मीकि जी स्नान के लिए गंगा के समीप तमसा नदी के तट पर पहुंचे। तस्या भयाशे तुम मिथुनम चरंतम मनपायिनम ददृशम भग्वास्त्रम कोंच्यो श्रुणुनीहि स्वनम। नदी के समीप ही उस वन में महर्षि वाल्मीकि ने मीठी वाणी बोलने वाले, सर्वदा साथ रहने वाले, व्यवहार करने वाले क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पाप निश्चयः जघान वैरनीलयो निषादस्तस्य पश्यतः। इतने में पक्षियों के शत्रु एक व्याघ्र ने मुनि के समक्ष ही उस जोड़े में से नर क्रौंच पक्षी को मार डाला। तम शोणितम परितांग चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहितं दृष्टवा रुवाण करुणागिरम। क्रौंचित व्याघ्र द्वारा मारे गए रक्त से लथपथ और पृथ्वी पर छटपटाते हुए अपने पति को देखकर करुण स्वर में वह विलाप करने लगी। तथा विधम द्विजम दृष्टवा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्य संपद्यत। व्याघ्र द्वारा मारे गए उस पक्षी को देखकर धर्मात्मा महर्षि का हृदय द्रवित हो गया। ततः करुण वेदी तत्वा धर्मे अयमिति द्विजः निशाम्य रुदितं क्रौंचिमिदं वचनं ब्रवीत। उस करुणा की अनुभूति के कारण व्याघ्र के उस कर्म को अधर्म जानकर और विलाप करती हुई क्रौंची को देखकर वाल्मीकि जी के मुख से ये शब्द प्रस्फुटित हुए। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अधि काम मोहितम्। हे निषाद, तूने इस कामोन्मत्त नर पक्षी को मार डाला है, अतः तुझे बहुकाल पर्यंत सुख एवं शांति प्राप्त न हो। तस्येथं ब्रवीतश्चिंता ब्रभूव हृदि विक्षतः शोकार्तेर्नास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया। माँ निषाद इत्यादि कहकर और हृदय में इसका अर्थ विचारने पर महर्षि वाल्मीकि जी को बड़ी चिंता हुई कि इस पक्षी के दुख से दुखित होकर मैंने यह क्या कह डाला। चिंतयसः महाप्राज्य चकार मतिं मानितं शिष्य चैवावृत तद्विक्यं स मुनि पुंगवः। महाबुद्धिमान और शस्त्रज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने सोच विचार कर अपने शिष्य से कहा। पाद बुद्धो अक्षरस्तमस्तन त्रियलय समन्वितः शोकाः तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवन्तु नान्यथा। भारद्वाज, शोक पीड़ित अवस्था में मेरे मुख से अनायास जो श्लोक निकला है इसमें 4 पाद हैं।
प्रत्येक पाद में समान अक्षर हैं और वीणा पर भी गाने के योग्य है। यह रचना कीर्ति बढ़ाने वाली हो, इसमें कुछ भी अन्यथा न हो। शिष्यस्तु तस्य ब्रवीतो मुनिर्वाक्यम् अनुत्तमं प्रतिजाग्रह संतुष्टस्य तुष्टो भवन्मुनि। शिष्य ने आदेशानुसार महर्षि वाल्मीकि के उस अत्युत्तम वचन को कंठस्थ कर लिया और इससे मुनि शिष्य पर बहुत प्रसन्न हुए। सो अभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् तथा विधि तमेव चिन्तयन्नर्थ मुपावर्तत वै मुनिः। तदनुसार मुनिवर उस तीर्थ में यथाविधि स्नान कर और उसी श्लोक पर विचार करते हुए अपने आश्रम में लौट आए। स प्रविश्याश्रम पदम शिष्येण सह धर्मवितः उपविष्टः कथाश्चन्याश्चकार ध्यानमास्तिथ। आश्रम में पहुंच दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो ऋषिवर अपने शिष्यों और अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। आज गाम ततो ब्रह्मा चोवाव मुनि पुंगवम वृतम कथ्य रामस्य यथा ते नारदाच्युतम। इसी बीच वहां ब्रह्मा जी आए और वाल्मीकि जी से बोले कि तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन करो जैसा कि तुमने नारद से सुना है। यावतस्थस्य यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद्रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जिससे जब तक इस धराधाम पर पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार और प्रसार रहेगा। तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षे भावितात्मनः कृतस्रं रामायणं काव्यम् ईदृशैः करवाण्यहम्। शुद्धांतकरण वाले वाल्मीकि जी की समझ में यह बात आ गई कि ऐसे ही श्लोकों से मैं संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तदस्मार्थं सहितं हितं व्यक्तम् अन्वेषते भूयो यद्व्रतं तस्य धीमतः। नारद जी से श्री राम का चरित्र सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने धर्म अर्थ से युक्त स्वजन हितकारी श्री राम के जीवन की घटनाओं को उत्तम प्रकार से एकत्र करना आरंभ किया। राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च सभार्येण सराष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्या वच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संपश्यति। श्री राम लक्ष्मण सीता और पत्नियों सहित राष्ट्रहित दशरथ जी का जो कुछ हंसना बोलना आदि वृतांत उनके चरित्र थे उन सबको महर्षि वाल्मीकि ने अपने धर्म बल से यथावत जान लिया। स्त्री तृतीयेन च यत्प्राप्तं चरता वने सत्य संधेन रामेण तत्सर्वं चान्ववेक्षत। सत्य प्रतिज्ञ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में विचरते हुए जो कुछ किया उस सब का श्री मुनि वाल्मीकि ने साक्षात्कार किया। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निर्वतं पाणावामलकं यथा। तदंतर धर्मात्मा मुनि ने एकाग्र चित्त होकर उन सब चरित्रों को जो पहले हो चुके थे हथेली पर रखे हुए आंवले के समान देखा। तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महामतिः अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुं मुद्यतः। सब वृतांतों को सम्यक प्रकार जान लेने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने सर्वप्रिय राम जी के चरित्र को श्लोकबद्ध करने के लिए उद्यत हुए। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितं कृतस्त्रं विचित्र पदमर्थवत्।
श्री राम के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने पर महर्षि वाल्मीकि ने विचित्र पदों से युक्त इस संपूर्ण महाकाव्य रामायण की रचना की। इति बालकांडस्य द्वितीय सर्ग समाप्ति। धन्यवाद। नमस्ते जी।